नमस्कार दोस्तों, रघुवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्विचिंग सर्किट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप अपना सिलेबस भी ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्विचिंग सर्किट डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन में भी और आपको सिलेबस में भी। अब इसमें दोस्तों कैसे हम गेट्स को स्विचिंग सर्किट के जरिए रिप्रेजेंट कर सके, वही दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम सीरीज में कोई सर्किट्स लगाते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको हम यहां पे समझाना चाहेंगे कि अगर हम कोई सीरीज में सर्किट्स लगाते हैं, अगर हम कोई सीरीज में सर्किट स्विच लगाते हैं तो वो हमेशा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जी आप यहां पे एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए। और अगर कोई सर्किट्स या कोई स्विच हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमेशा वो दोस्तों और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से, अगर आपको सर्किट दे दिया जाता है तो उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप बहुत ही आसानी से बना सकेंगे, एक मोटा मोटी। अब इसी को दोस्तों कभी कभी बीजेटी से भी बनाने को दे देता है, कभी कभी डायोड से भी बना के दे देता है और पूछता है कि ये क्या सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम दोस्तों नॉर्मल अगर हम देखें, मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ इस टाइप का, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से कि फॉर सीरीज ट्रुथ टेबल ए, अगर हम ए के लिए यहां पे देखें, अगर इस केस में इसको एक सर्किट मान लेते हैं। अगर ए ये स्विच है और इसको जब हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम इस स्विच को दोस्तों किससे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऑन बताएगा। क्या बताएगा? ये सर्किट ऑन बताएगा। और जब 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे आपको इतना समझने की जरूरत है, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। अब जैसे ही इस सर्किट को हम ऑन करेंगे, मतलब क्लोज सर्किट करेंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, ये वोल्टेज डायरेक्टली हमें इस बल्ब के अक्रॉस मिलेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। आउटपुट हमारा क्या मिलेगा? 1। मतलब कि जब A इक्वल्स टू 1, यानी जब स्विच ऑन है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और वही जब स्विच ऑफ है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? बल्ब ऑफ, यानी स्विच ऑफ, यानी आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। इस केस में ये एज अ बफर हम इसको कह सकते हैं, यानी जब स्विच ऑन, आगे आपका बल्ब ऑन। बट इसी का इन्वर्जन भी कैसे होगा? जब इसी स्विच को हम यहां पे इस बल्ब के पैरेलल रख देंगे, ये क्या हो जाएगा? एज अ इन्वर्टर या फिर नॉट गेट काम करने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों यहां पे देखिए, अगर ये स्विच इस समय अगर ऑन है, यानी 1 है, यानी क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट है तो जब भी वोल्टेज होगा वो हमेशा लो रजिस्टिव पाथ फॉलो करेगा, ये बल्ब के क्रॉस जाएगा ही नहीं। बल्ब की क्रॉस जाएगा ही नहीं, मतलब जब स्विच ऑन है तो उस समय बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, यानी आउटपुट 0 है। तो जब स्विच ऑन है, A इक्वल्स टू 1 है, आउटपुट हमारा क्या है? 0 है। वहीं जब स्विच ऑफ है, इसी स्विच को दोस्तों, इसी स्विच को अगर यहां पे हम इसको ऑफ कर दें, मतलब इसको ओपन कर दें, तो यहां पे देखेंगे ये अगर ओपन होगा तो इस ये वोल्टेज जो करंट है इसको फॉलो नहीं करेगा, वो यहां से होकर के आएगा, मतलब ये क्लोज लूप कंप्लीट होगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, मतलब आउटपुट 1 है। ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। जब हम इसको सीरीज में इस तरीके से लगाते हैं तो वो एज अ बफर या नॉर्मल काम करेगा, जब वही पैरेलल में लगाएंगे तो एज अ इन्वर्टर काम करने को आपको देखने को मिलेगा। इन प्लेस ऑफ बल्ब इफ देयर इज अ रजिस्टर देन आंसर रिमेन्स द सेम बट सम ड्रॉप्स। लेकिन आंसर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन कुछ ड्रॉप्स के बारे में। सेम वैसे ही ट्रांजिस्टर के केस में भी होगा और उसके केस में भी होगा। अब यहां पे दोस्तों आप देखिए, ये सेम वही सर्किटरी आपको देखने को मिलेगी। ये ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल आप यहां पे देखिए, अगर इसी को हम ये डिजाइन कर दे, इसको हटा देते हैं, वही चीज आपको देखने को मिलेगा। यहां पे जब ये क्लोज होगा, मतलब जब भी हम ये पैरेलल में रहेंगे तो ये एज अ इन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये आपने बीजेटी एज अ इन्वर्टर आपने पढ़ा होगा एनालॉग सर्किट्स में। अभी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां हम इसको डिजिटली फॉर्म में लेंगे। अब यहां पे आप दोस्तों देखिए, फॉर टू स्विच ए एंड बी, अगर ए एंड बी टू स्विच हम लेते हैं, यहां पे आप देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें, यहां पे ये एक स्विच है,
इसको दोस्तों अगर हम डायोड से रिप्रेजेंट करें या फिर स्विच से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ये बल्ब यानी वाई हो गया, ठीक। बल्ब कब ग्लो करेगा? अब अगर ये स्विच ऑफ रहता है, एक स्विच ऑफ रहता है, यानी अगर ए इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 रखते हैं मतलब ये क्लोज स्विच, ठीक। और बी इक्वल टू 0 रखते हैं, या पहले 0 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको भी ओपन रखते हैं, इसको भी 0 मतलब ऑफ, ऑफ। तो यहां पे ये ओपन लूप ही बनेगा, यहां पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब यही अगर एक स्विच ऑन ऑफ रखते हैं, ए ऑफ रखते हैं और बी को ऑन करते हैं, बी को ऑन करते हैं, तब पर भी ये ओपन सर्किट में रहेगा और आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वही अगर ए ऑन रखते हैं, ए को ऑन रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तब ये, और बी को ऑफ रखते हैं, तब भी यहां पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। जब दोनों को हम ऑन करेंगे तभी ये क्लोज लूप बनेगा और ये हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो आपने यहां पे देखा, जब हम सीरीज में कुछ स्विचेस को लगाएंगे तो हमेशा वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, हमेशा वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले पैरेलल की, वहीं दोस्तों अगर बात कर ले पैरेलल की, अगर ये ए है, ये बी है, ए बी और वाई बल्ब, अगर एक स्विच को ऑफ रखते हैं, दूसरे स्विच को भी ऑफ रखते हैं, ये यहां पे एंड का इन्वर्टर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। यहां पे ये स्विच है, ये बल्ब हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। ए बी और वाई इसके केस में दोस्तों देख रहे हैं, ठीक। अगर एक स्विच को हम ऑफ रखते हैं और दूसरे स्विच को भी ऑफ रखते हैं, तो उस केस में अपना आउटपुट भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अभी भी ये ओपन सर्किट बन रहा है। लेकिन अगर ए को हम ऑफ रखते हैं, बी को ऑन करते हैं, तब ये देखेंगे आप दोस्तों क्लोज सर्किट बन जाएगा और हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। सेम मैनर में ए को ऑन रखते हैं, ए को ऑन रखते हैं, ए को दोस्तों क्या करते हैं? ए को ऑन कर देते हैं और बी को ऑफ रखते हैं, तो उस केस में भी दोस्तों हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और अगर दोनों को ऑन रखते हैं, उस केस में भी दोस्तों हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा? 1। तो ये किसका ट्रूथ टेबल बता रहा है? ये दोस्तों ट्रूथ टेबल बता रहा है OR गेट का। तो इतना आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि जब भी पैरेलल में लगे होंगे, जब भी किसमें दोस्तों लगे होंगे स्विच, अगर ये कुछ इस टाइप का स्विच रहेगा, ए बी, जब भी ये पैरेलल में आपको देखने को मिलेगा तो ये हमेशा एक दूसरे का क्या करेगा? और करेगा। और सीरीज में जब भी आपको देखने को मिलेगा तो ये दोस्तों हमेशा एक दूसरे का क्या करेगा? एंड करेगा, ठीक। अब यहां पे एक चीज आप और सीख लीजिए। मैंने एक चीज आपको यह भी बताया था कि ये पेंसिल का क्या है, ये आपने देखा कि अगर ये ए है, ये बी है सीरीज में, तो ये क्या देगा? ए बी देगा। ये ए है, ये बी है, ये क्या देगा? ए प्लस बी देगा। और आपने दोस्तों ये भी देखा था कि अगर ए है और यहां पे बल्ब है, तो ये हमें क्या दे रहा था? ए बार दे रहा था, ठीक। तो सेम मैनर में दोस्तों अगर यहां पे ए बी ऐसे हो जाए, ए बी ऐसे हो जाए, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा? यहां से तो दोस्तों हमें क्या मिल गया? एंड मिल गया, ए बी मिल गया। लेकिन ये इसके कारण यहां पे क्या मिल जाएगा? ए बी का
होल बार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और आगे दोस्तों देखिए, अगर एक स्विच ये हो गई आपकी, एक स्विच ये हो गई, ए हो गया, बी हो गया, और आउटपुट यहां पे क्या हो गया, ये बल्ब हो गया। तो इन दोनों के कारण पैरेलल में होने के कारण ये हमें यहां से क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा, और फाइनल आउटपुट दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल बार मिल जाएगा। इससे आप रिलेट करने की कोशिश करिए, इससे आप दोस्तों रिलेट करने की कोशिश करिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को आपको मिल सकता है। आप यहां पे वही चीज क्लियरली देख सकते हैं जो मैंने आपको इधर बताने की कोशिश की। यहां पे अब नैंड गेट को बनाना होगा, तो आप देखिए यहां पे ए बी, यहां से आपको क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, लेकिन ये होल के कारण, होल सर्किटरी के कारण यहां पे आपको क्या मिल गया, ए बी का होल बार मिल गया। सेम यहां पे आपको दोस्तों क्या मिल गया, ये ए प्लस बी मिल गया, ये डायरेक्टली आपको मिल रहा है। और यहां पे दोस्तों इसके कारण, इन दोनों के कारण आपको ए प्लस बी मिल गया, लेकिन ये पूरे सर्किटरी के कारण, पैरेलल में होने के कारण यहां पे आपको क्या मिल जा रहा है, ए प्लस बी का होल बार मिल जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझिए आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ये बेस आप समझने देखने को आपको यहां पे मिलेगा। यहां से हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, ए मिल रहा है, ए इसके सीरीज में है, और यहां से दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, बी प्लस सी मिल रहा है। ठीक, और यहां से दोस्तों हमको क्या मिल जाएगा, डी बार मिल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये इस टाइप का है तो यहां से हमें डी बार देखने को मिल जाएगा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये ए इसके सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंडिंग ऑपरेशन हो जाएगा, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। ठीक, और ये टोटल इसके सीरीज में है, किसके, ये ग्राउंडेड डी के सीरीज में है, तो यहां पे डी बार हमें मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, डी बार एक्सप्रेशन। ये इसका फाइनल लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपने ऐसे सर्किट का कर लिया, जिसको अभी आप देख के भागते थे कि अरे इसका आंसर कैसे आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, यहां पे ए बी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक, अब हमें इसका आउटपुट क्या देखने को मिलेगा। अब यहां से दोस्तों आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, ए बी, और यहां से दोस्तों आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, सी प्लस डी। लेकिन ये सी प्लस डी जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी का होल बार यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब ये C प्लस डी का होल बार किससे एंड हो रहा है, ए बी से। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ब्रैकेट में C प्लस डी का होल बार। ये चीज, या फिर इसको फर्दर करेंगे, ए बी तो यहां पे हो जाएगा C बार इंटू डी बार, यानी कि ये हो जाएगा ए बी सी बार डी बार। ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से स्विचिंग सर्किट्स के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। और यहां पे यही सेम चीज आपको कुछ इस टाइप में भी देखने को मिल जाएगा। यहां पे इसके प्लेस पे दोस्तों क्या लगा देंगे, डायोड लगा देंगे। यहां पे डायोड लगा देंगे। अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहां पे दोस्तों आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा। सेम जैसे जो स्विच है ना, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों डायोड क्या है, डायोड एक स्विच ही तो है, डायोड एक स्विच ही तो है। तो यहां पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। या इसी के प्लेस पे आपको बीजेटी देखने को मिल सकता है, या फिर मॉसफेट देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछते हैं, आप इसको अब बहुत ही आसानी से आगे कर सकेंगे। आगे दोस्तों आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन से अभी स्टार्ट किए हैं, बुलियन अलजेब्रा से स्टार्ट किया है, तो हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा, डुअल फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और ये लॉजिकल सर्किट्स, ये सब हम लोगों ने देखा।
अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी आप यहां पे क्लियरली देख लीजिए। अ लॉजिक सर्किट हैव 3 इनपुट्स, तो क्या हो जाएंगे ए बी सी एंड आउटपुट वाई। आउटपुट y इज 1 फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। आउटपुट y 1 कब होगा? जब b एंड c आर ट्रू। b एंड c आर ट्रू मतलब b की भी वैल्यू 1 होगी, एंड है तो c की भी वैल्यू 1 होगी। b एंड यहां लगा दिया। a एंड c आर फॉल्स, a एंड c, a क्या हो? फॉल्स हो और c भी फॉल्स हो। a b एंड c आर ट्रू, a b एंड c आर ट्रू मतलब जो ट्रू रहेंगे उसको लॉजिक 1 यानी नॉर्मल फॉर्म में दिखाएंगे, जो फॉल्स रहेंगे उसको लॉजिक 0 या फिर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दिखाएंगे। अब यहां पे हर जगह एंड दिया हुआ है, इसके कारण दोस्तों आप यहां पे डॉट लगा रहे हैं। अगर यहां पे और दिया रहता जैसे कि a और c आर फॉल्स, a और c आर फॉल्स अगर दे देता तो यहां पे आप क्या करते? a और c आर फॉल्स, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, फिर इसका आउटपुट आप निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं, उसमें बस आपको स्टेटमेंट को पहले समझना है और कब ट्रू हो रहा है कब फॉल्स हो रहा है उसी को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे ये क्वेश्चन आप दोस्तों देखिए। अ लॉजिक सर्किट हैव 3 इनपुट्स ए बी सी एंड आउटपुट is f equals to 1 when majority of its input or logic word। majority of its input अगर a b c है तो इसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 सॉरी 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ये कॉम्बिनेशन इसका हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसका आउटपुट 1 तब होगा जब मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स आर लॉजिक 1। ठीक, अब इस केस में देखिए तो सभी 0 है, तो यहां पे कोई मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स 1 नहीं है, तो इसलिए इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0 हो गया। इस केस में अभी भी यहां पे मेजॉरिटी क्या है? 0 की मेजॉरिटी है, तो इस केस में भी आउटपुट 0 हो गया। इस केस में भी अभी 2 0 यूज हुए हैं, सिर्फ सिंगल 1 है, तो यहां पे भी आउटपुट 0 हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा है? जब मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स क्या हो? 1 हो, हाई हो। अब इस केस में देखिए तो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स आपको क्या मिल रहे हैं? हाई मिल रहे हैं। 2 आपको 1 मिल रहा है और 1 आपको 0 मिल रहा है, तो मेजॉरिटी किसकी है? 1 की है, तो इस केस में आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां पे भी आउटपुट 0 मिलेगा, यहां पे आउटपुट 1 मिलेगा, यहां पे भी 1 मिलेगा और यहां पे भी 1 मिलेगा। अब इस केस में इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है, तो ये 1 कब हो रहा है? जब यहां पे a बार एंड b c आ रहा है, b c आ रहा है। और इस केस में दोस्तों यहां पे आ गया a b बार c आ रहा है, और इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा? a b c बार आ गया और ये a b c। मतलब जो 1 है उसको नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो कॉम्प्लीमेंट है 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां तक दोस्तों आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन चैप्टर को या बुलियन अलजेब्रा चैप्टर को फिनिश कर दिया है। अब आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि लॉजिक गेट्स जब तक आपको पता नहीं रहेगा आप आगे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि लॉजिक गेट मैं चाहता हूं कि फ्रेश स्टार्ट करूं, अच्छे से स्टार्ट करूं, ताकि आपको एकदम फ्रेश इन्वायरमेंट में उसको अच्छे से आप उसके समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोट्स पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।